हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल इजी होम एंड ब्यूटी व्लॉग्स। गाइस, मैं आज आपके साथ एक स्मॉल बेडरूम, जो कि हमारा रूम जो है बेडरूम बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं उसका मेकओवर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली में मेरे रूम में एक ना स्टडी टेबल है, लैपटॉप के लिए मैंने लिया था, ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और ख़ुद DIY करके ये बनाया था मैंने। तो इसके साइड टेबल्स पर, साइड कॉर्नर्स पर ना मैंने ब्लैक टेप लगाई हुई है। वैसे तो ऑनलाइन कुछ साइड कॉर्नर्स आते हैं, बट मैंने नहीं परचेज़ करे क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने जो भी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल था, तो मैंने उसी को ही पेस्ट कर दिया। एक्चुअली में मैं कम ही चीज़ें, इस तरीके की फ़ैंसी चीज़ें कम ही लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं तो हमेशा मतलब हम लोग नहीं ख़रीद सकते हैं इस टाइप की चीज़ें। महंगे थे वो, इस वजह से मैंने नहीं ख़रीदा। अब क्या किया, मेरे पास एक बेडशीट पड़ी थी जो कि यूज़ नहीं होती है ये वाली बेडशीट, और लग अच्छी रही थी, मुझे चेक में थी, सुंदर लग रही थी रूम के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, ये बेडशीट एज अ कवर यूज़ कर लिया। और उसके पास मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट शीट है, और ये जो है मेरे पास स्टडी, ये टेबल के जो हैं शीट्स पड़ी हुई हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, आई थिंक 50-60 रुपीज़ में मुझे 6 मिल गई थी फ्लिपकार्ट से। तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी हैं, किफ़ायती दाम पर मुझे मिल गई थी। और बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए ये चल रही हैं, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ और सुंदर भी लगती हैं ये। और उसके ऊपर मैं लोकल मार्केट से एक ट्रांसपेरेंट कवर लाई थी जो कि 100 रुपये के करीब था। तो मतलब मैं किफ़ायती दाम की चीज़ें ही घर में परचेज़ करके लेके आती हूँ। तो मैं इसके ऊपर ना ये ट्रांसपेरेंट शीट बिछा दूँगी और इसको मैं क्लीन कर दूँगी। एक्चुअली में ये ना, इसके ऊपर डस्ट बहुत जल्दी बैठ जाती है, ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर ये एब्ज़ॉर्ब करती है डस्ट को, तो इसके अंदर ये एक खामी रहती है, तो इसको टाइमली ना क्लीन करना पड़ता है। और उसके ऊपर जो मेरी बुक्स हैं और एक्स्ट्रा जो भी सामान है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, हैंडी रहता है। और लैपटॉप टेबल है तो यहाँ पर बैठ के मुझे काम करना होता है, तो मैं इसके ऊपर काम कर लेती हूँ। अब क्या है, बेड के साथ में ना साइड टेबल्स हैं। इन साइड टेबल्स को भी क्लीन करना, और इसके ऊपर सामान, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है, रात को सोए और हमने खाया पिया तो हमने साइड पे ही वो सामान रख दिया साइड टेबल्स के ऊपर, तो ये साइड टेबल्स बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो इस वजह से मैं इसको डेली क्लीन करती हूँ। डेली मेरा रूटीन रहता है, 15 मिनट्स का रूटीन रहता है इन्हें क्लीन करने का। एक्चुअली मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, डेली डस्टिंग करती हूँ, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। और इनके ऊपर मैंने ना ये साइड टेबल्स के ऊपर कवर डाल रखा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और आप भी इसी तरीके से डाल सकते हैं। मैं आपको फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूँगी अगर आप कहेंगे तो। बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, किफ़ायती दाम पे मुझे मिल गए थे। और ये बास्केट है, ये मैंने बनाई थी। एक्चुअली में छोटे बच्चों के साथ तो जितनी भी बास्केट्स हों उतनी कम पड़ती हैं, तो ये बास्केट के अंदर मैंने एक बास्केट रख दी है जिसके अंदर चार्जर्स हैं। और ये जो नीचे बड़ी वाली बास्केट है, ये इसको मैंने खुद बनाया था, एक गत्ते का मेरे पास डिब्बा था, और उसके ऊपर मैंने क्या किया, जो हमारे तकिए का, पिलो का कवर होता है जो कि वेस्ट पड़ा हुआ था, और मैंने इसके ऊपर सिल दिया। मैंने कोई फेविकोल वगैरह का यूज़ नहीं किया। अब क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारा गंद इकट्ठा हो जाता है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर के एरिया के ऊपर, जो कि हम निगलेक्ट करते हैं। तो मैं इसको निगलेक्ट नहीं करती हूँ, उसको मैं टाइम टू टाइम, जैसे डेली डस्टिंग का मेरा रूटीन होता है, तो एक बार यहाँ पर भी मैं कपड़ा मार देती हूँ, जिसकी वजह से ये क्लीन हो जाता है। 2 मिनट भी नहीं लगते हैं और सब कुछ क्लीन हो जाता है। इसी वजह से मेरा घर जो है एकदम ऑर्गेनाइज रहता है, सेग्रीगेटेड रहता है और क्लीन रहता है, कभी भी अनऑर्गेनाइज नहीं रहता है, क्योंकि डेली का मैं 15-20 मिनट्स अपने घर को ज़रूर देती हूँ।
कर्टन्स लगे होते हैं, ये विंडोज़ भी निगलेक्टेड एरिया में ही आ जाती हैं, हम इन्हें क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो इसको भी मैं क्लीन करती हूँ उसी 20 मिनट्स के रूटीन के अंदर। तो आप भी इसको क्लीन कर सकते हैं, डेली बेसिस पे क्लीन कर सकते हैं, ताकि मच्छर गंदगी इस रेनी सीज़न में ना आए। इस वजह से आप अपने घर का हर निगलेक्टेड एरिया, कुछ भी हो सकता है वो, आप ज़रूर सोचिए, लिस्ट बनाइए कि आपके घर में कौन सा निगलेक्टेड एरिया है और उसको क्लीन करने की कोशिश कीजिए। डेली के 15-20 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप बोर हो जाते हैं इस रूटीन से तो आप गाने सुन सकते हैं ईयरपॉड्स लगा के। इस दिन मैं वॉश बेसिन को वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि एक दिन छोड़ के ही ये वॉश होता है, तो मैं वहाँ पर कपड़ा मार देती हूँ, जिस वजह से ये क्लीन रहता है। डर्ट, गंदगी, कितना कुछ इसके ऊपर होता है वो सब साफ़ हो जाता है। एक बार थोड़ा सा पानी डाल के उसके ऊपर कपड़ा मार दीजिए, आपका ये वॉश बेसिन एरिया भी क्लीन हो जाता है। पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, हरियाली बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कूलर्स वगैरह को आप बंद करके रख सकते हैं, क्लीन करके रख सकते हैं। मैंने कूलर में से सारी पानी की, जितना भी पानी था वो सब मैंने हटा दिया है। उसके अंदर मैंने मिट्टी का तेल डाल दिया है ताकि वो क्लीन रहे, डिसइंफेक्टेंट रहे, और इसको मैंने ढक दिया है पुरानी बेडशीट से। अब क्या है, जो मेरे पास एक्स्ट्रा गद्दा था तो मैं एक तरह से इसका स्टोरेज का काम कर लूँगी, और इस कूलर के ऊपर मैं इस एक्स्ट्रा सामान को रख दूँगी।
चीज़ों को मैं सेग्रीगेट करी थी, क्योंकि ये डेली काम करने के बाद सब कुछ फैल जाता है। तो मैं सोच रही थी कि चलो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। ये भी मेरा 20 मिनट्स की क्लीनिंग रूटीन के अंदर ही आता है। में बच्चा छोटा है घर में मेरा, तो इस वजह से ना मुझे ये उसके कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं इसको डेली का एक लोड लगाती हूँ या हाथों पे धो लेती हूँ, तो ये क्लीन हो जाता है। इसको मैं तय कर देती हूँ। डेली के 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं और काम एकदम मेरा आसानी से हो जाता है।